अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आइए सुनते और समझते हैं एक्स मुस्लिम साहिल को, जो इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं और एक्स मुस्लिम कहलवा कर बहुत खुशी महसूस करते हैं। आइए देखें कितना सच बोलते हैं वो और वो कितना इस्लाम को जान चुके हैं। भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल, क्योंकि आप खुद एक एक्स मुस्लिम हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको वाकई में लगता है या फिर एक प्रोपेगेंडा है कि अब नई पीढ़ी जो है इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रही है, जैसे कि आप? जी जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। और अगर आप प्यू रिसर्च जिस सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं, अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है। उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता अच्छा, है, इस्लाम के उसके अंदर दिलों में कट्टरता है। सवाल आता है, उसके सही है। जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है। उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है अच्छा, इस्लाम में इंसानियत नहीं नज़र आ रही इसको। और उसी में से तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। और उसी में से मैं हूं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। अच्छा, इस्लाम छोड़ने पे इनको जान से मारने की धमकी मिलती है। वाह! और ये खुद एक्स मुस्लिम होके और बैठे हुए टीवी चैनल पे खुद जिंदा सलामत। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के बावजूद सामने खुल के आके बोल नहीं पाते हैं। जी मौलाना रशीदी साहब, क्या वाकई में लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? क्या वाकई में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, या फिर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया भर में, जहां हम ऐसे फोरम्स देख रहे हैं एक्स मुस्लिम? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, सबसे पसंदीदा दीन। और अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह को मानना छोड़ दे, रसूल को मानना छोड़ दे, कुरान को मानना छोड़ दे। अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना बड़ा है उससे कम हो जाएगा, या अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वो जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी धारणा है, ये मेरा अपना मानना है कि मैं इस्लाम के साथ रहता हूँ या इस्लाम के साथ नहीं रहता हूँ। इस तरह के प्रोपेगेंडे इस्लाम के ख़िलाफ़ आज से नहीं चल रहे हैं, रहती दुनिया से लेकर आज तक और क़यामत तक चलेंगे। इस तरह के कुछ लोग हर दौर में आए हैं जिन्होंने नबूवत के भी दावे किए हैं, जिन्होंने कुरान की भी मुखालफत की है, और आज भी बहुत लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कहते हैं हम नहीं मानते अल्लाह को। भाई ना माने तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। नहीं, आपको लगता मेरा है कुछ मानना ऐसी ये संख्या है, बड़ी है हाल फिलहाल में लोगों नहीं की देखिए, जो इस्लाम छोड़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कहीं? मेरे नज़दीक जो मैं अमेरिका, जैसे इन्होंने अभी बताया है, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एक मैगज़ीन में 1992 या 93 की रिपोर्ट है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ अभी। उसमें लिखा था कि और जगहों से ज़्यादा 60% इस्लाम जो है अमेरिका में फैल रहा है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर जो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम को पढ़ने के बाद जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? साहिल, अगर कोई छोड़ रहा है तो छोड़े। एजेंडा है, कोई इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। रशीदी साहब कह रहे हैं इस्लाम का तो और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। आपका गलत आरोप है ये। गजब बेइज्जती है। आप जैसे चंद लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जवाब दें। एक चीज़ और मैं कह दूं, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। जी जी, एक सेकंड, साहिल, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप साहिल एक सवाल का और जवाब दे देना। मैंने आपको, अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं मेरे भाई? आप अपने आप को हिंदू लिखिए, ईसाई लिखिए, सिख लिखिए, नास्तिक लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स मुस्लिम यानी मुस्लिम का सहारा लेकर आप अपने प्रोपेगेंडे को हवा देना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की अफवाहें फैलाना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका जो
इनका लास्ट सवाल है, उसका मैं जवाब पहले दे देता हूँ। मैं अपने आप के साथ हिंदू, क्रिश्चियन या एथियस्ट या जो भी है इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना सिख बना हूँ, आप ना मुस्लिम भी तो atheist नहीं बना हो हूँ। ना। मैं गजब बेइज्जती है। इस्लाम से बाहर निकला हूँ। नहीं, मैं अब मुस्लिम भी तो मुसलमान नहीं हो रहा ना, हूँ, तो एक्स इसके लिए मुस्लिम मैं क्यों अपने नाम लिखते के हो? साथ मुसलमान का मेरी सहारा बात लेकर, कंप्लीट करने दीजिए। इस्लाम का इसके लिए सहारा एक्स लेकर मुस्लिम क्यों आगे लगाया। बढ़ रहे हो? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया है, इसलिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग इस्लाम नहीं छोड़ रहे। प्यू रिसर्च का हवाला हमने दिया है, अमेरिका में खुद 23% मुस्लिम जो है वो इस्लाम छोड़ दिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तीसरी चीज, आपने कहा कि अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े, इस्लाम में रहे नहीं रहे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता है तो नमाज ना पढ़ने पे सज़ा क्यों, रोज़े ना रखने पर सज़ा क्यों, जहन्नम में क्यों जलाएगा अल्लाह, अगर अल्लाह को फ़र्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी सज़ा दे रहा है तो ये इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल बात है। साहिल मियाँ का सवाल है कि अगर अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों सबको जहन्नम में डाल देगा, क्यों अल्लाह को ना मानने वाले को जहन्नम में डाल देगा, क्यों अल्लाह की नाम फरमानी करने वाले को जहन्नम में डाल देगा। तो जब अल्लाह ने आपको जान दी, आप कुछ भी नहीं थे, आपका कोई वजूद ही नहीं था, अल्लाह ने आपको जान दी, आपको ताकत दी, आपको बोलने का, समझने का शऊर दिया, और अगर आप उसी खुदा को ना माने, उसकी बात ना माने, ये तो आप दुनिया की छोटी सी मिसाल है लें कि किसी गरीब को आप बचपन से पाल रहे हों, उसका ख़र्चा उठा रहे हों, उसको पढ़ाएं लिखाएं, जवान करें, अब आप बूढ़े हो चुके हों और वो जवान हो चुका और वो लाखों करोड़ों कमाने लग जाए और उस टाइम वो आपको धक्का मार के घर से निकाल दे, आपको बाहर फेंके, खुद घर में रहे, ऐशी करे, और आप क्या आपको दिल नहीं करेगा कि मैं उसको सज़ा दूँ? अल्लाह ने आपको जान दी, सबसे बढ़ के आपको ताकत दी, शऊर दिया, समझ दी, उसके बाद आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर आप सोचें कि आपको सज़ा भी ना दी जाए, फिर तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। दूसरी चीज़, अगर इस्लाम में ना रहने से अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मर्तबा नहीं ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सज़ा क्यों बताई? इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं तीनों का जवाब देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस्लाम के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, ये आपने देखा कि अगर मैं एक्स मुस्लिम लिखूंगा तो मुझे टीवी वाले बुलाएंगे, मुझे अखबार वाले इंटरव्यू करेंगे, मेरी अहमियत बढ़ेगी। अगर मैं नास्तिक लिख दूंगा अपने आप को, आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो ये आपने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडे के तहत किया है कि मैं एक्स मुस्लिम लिख रहा हूँ। नंबर 2, एक्स मुस्लिम आप ही नहीं है, मुसलमान अगर कोई नास्तिक हो गया है, वो लोग हिंदू धर्म से भी आए हैं, वो लोग ईसाई धर्म से भी आए हैं, वो लोग क्रिश्चियन से भी आए हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही हैं जो सारे जितने भी नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया, बहुत लोग हैं। इवन मैं जानता हूँ कई लोगों को जो मुसलमान नाम है जिनके, वो कहते हैं भाई मैं मज़हब वज़हब को नहीं मानता यार। बहुत लोग हैं मेरे जानने वालों में भी। भाई ठीक है, कोई नहीं मानता ना माने, ठीक है साहिल, तो आप लेकिन जो आपने फायदा उठा रहे हैं, सुनिए मुसलमान ना होने एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। इन्होंने जो कहा कि नबी ने क्यों कहा कि वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? देखिए नबी ने पता क्यों कहा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नबी ने पता क्यों कहा है, आप धर्म छोड़ दीजिए, आप पर कोई दफा नहीं। मान गए ये वाजिबुल कत्ल है। सुनिए, मैं माना नहीं हूँ, अभी तो मैंने बात ही नहीं की उस पर, आप कह रहे हैं मान गए। इतनी जल्दी मत करो भाई, चुप, बिल्कुल चुप। जहालत का लेवल चेक करें, उसका वो जवाब दे रहा है और ये दरमियान में अपनी। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है अगर कोई धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना नबी उस पर कुछ कहते हैं, ना कुरान उस पर कुछ कहता है। कोई इस्लाम को माने ना माने, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो नहीं मानते इस्लाम को। क्या हम सबको मारते फिरेंगे? क्या सबको कत्ल करते फिरेंगे? कुरान ने तो नहीं कहा ऐसा, नबी ने तो नहीं कहा ऐसा कि जो इस्लाम को ना माने उसको मार दो। ये आप झूठ फैला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदू, हमारे 800 साल हमने हुकूमत की है, 800 साल में एक भी हिंदू बचता, एक भी ईसाई बचता, एक भी कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बचता? इस्लाम ने ऐसा कोई नहीं कहा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। रशीदी साहब, एक बार टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी धर्म से लोग एथीस्ट बन रहे हैं या
छोड़ रहे हैं वो धर्म, और क्योंकि यहाँ बात इस्लाम की हो रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उसकी संख्या कम या ज़्यादा, जी जी। पर मैं उसके पीछे की वजह समझना चाहती हूँ। ये हर धर्म अपने अंदर एक आत्मचिंतन मंथन करता है कि भाई क्या वजह है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं, क्यों नास्तिक हो रहे हैं या क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम का नाम आतंकवाद से जुड़ना, इस्लाम का नाम बार बार कट्टरपंथ से जुड़ना और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना धर्म के अंदर जो आज के वक्त में शायद इस पीढ़ी को सही नहीं लगते हों या उनको मानना बहुत मुश्किल लगता हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बड़ी वजह बन रही हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए, इस्लाम ने आतंकवाद को हमेशा कंडम किया है। जब इस्लाम का नाम ही पीस है, अमन शांति है, तो आतंकवाद की इजाज़त कैसे दे सकता है? ठीक है, ये आतंकवाद है, इस्लाम यानी आप इसको कह रहे हैं कंडम करता आतंकवाद है। से मुस्लिम अगर नाम जुड़ रहा है तो उसकी वजह से कोई इस्लाम छोड़कर नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरी वजह हम दोनों का कंडम आप कर एक रहे एक करके जवाब दीजिए, फिर मैं साहिल से पूछूंगी 5 वजह वो बताएंगे आखिर उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, उनके पीछे क्या वजह रही। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे हैं जो लोगों को अब लगता है कि इस मौजूदा वक्त में वो सही नहीं है? देखिए, मैं बताता हूँ, इसका कोई भी कारण नहीं है। धर्म से अलग होने का कोई कारण नहीं होता। कारण सिर्फ ये है, इन लोगों को मुंह भर पैसा दिया जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काम कर रही हैं देश विदेश में, जो ऐसे लोगों को बाकायदा खरीदती हैं। मौलाना साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अमेरिका में 63% की दर से इस्लाम फैला है, तब वहां माने कि पैसा देकर किया गया? नहीं। आप आत्मचिंतन कीजिए, सही मायनों में मेरे कहने का मतलब है। मैं यहाँ किसी भी धर्म, इसलिए मैंने कहा कि ये सभी धर्मों पे लागू होता है। बिना सुनिए, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हो सकता है किसी को बुर्का पसंद ना हो सकता है किसी को दाढ़ी रखना पसंद ना हो सकता है किसी को टोपी पहनना पसंद ना हो सकता है और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हो जो नहीं वाजिब लगते हो लोगों को। देखिए, इस्लाम के अंदर मैं आपको जो बता देता हूँ, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, गलत तो कोई सिखाता ही नहीं है। ये अलग बात है आस्था किसके साथ है। जो अल्लाह को, भगवान को, राम को जैसा समझेगा वैसा उसकी आस्था बन जाएगी।